इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। और आज है आपका टेस्ट नंबर 25। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं आपका डेली टेस्ट नहीं बना पा रही थी और ना ही मैं आपका डेली करंट का पेज लिख पा रही थी। मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस भी आए कि मैम आप क्यों नहीं बना पा रही। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी। बट आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रेगुलर रहूँ और आपके लिए रोज़ ऐसे ही करंट का पेज और डेली टेस्ट मैं बनाती रहूँ। ऐसे ही मेरा साथ देते रहेगा जैसे अभी तक दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 है लाल मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी है चूनेदार मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं वो मूलतः हिमालय के निपेक्षों से बनी होती हैं और फिर ये सागरी पश्चिम और इसके बाद जो छोड़े गए जो गाद होता है उसी से बना हुआ होता है। हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी होती है और तकरीबन 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर को आवृत किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। ऑप्शन ए है लगातार पानी का बहाव, ऑप्शन बी है क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, ऑप्शन सी है आपका PWP सिंचाई और ऑप्शन डी है गीला करना फिर सुखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, PWP सिंचाई जीवन रक्षक या फिर जिसको बचाव सिंचाई को इंगित करती है ये। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ज़मीन के अंदर पानी में जो है उसकी मात्रा को इंगित करता है। जैसे कि पौधे जो होते हैं वो अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये जो अवस्था होती है इसमें वो मुरझाने लगते हैं क्योंकि उनको पानी तो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज यानी कि वही इंदिरा गांधी नहर का जो प्रमुख जल स्रोत है वो निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो ऑप्शन ए है आपका रावी और ब्यास, ऑप्शन बी है झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी है चिनाब और सतलज और जो ऑप्शन डी है वो ब्यास और सतलज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नगर नहर का उद्गम जो है वो हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। इसकी जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर है और क्या है, इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जो ज़िले हैं उनकी मुख्य रूप से सिंचाई यहीं से की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन ए है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी है आपका पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी है मयूराक्षी परियोजना और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में जो मतलब रेगुलरली जल पूर्ति बनाए रखना इसका मेन काम है और ब्यास नदी पर ही पोंग बांध बनाया गया है। तो आज मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे। तो अगर इसके पहले वाले आपने मेरे टेस्ट मिस कर दिए हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।